हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपसे आज है 31 जुलाई 2020 और 31 जुलाई 2020 से बनने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं हम उन पर डिस्कस करते हैं। मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन भी दूंगा और उसको आप उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जुलाई 2020 में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई थी? तो इसमें आंसर नंबर बी, उत्तराखंड। जुलाई 2020 में उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। यह सेवा देहरादून से नई दिल्ली, नई टिहरी से श्रीनगर से गौचर के लिए पवन हंस द्वारा शुरू की गई है। उड़ान योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में की थी। उड़ान योजना के जरिए मध्यम वर्गीय लोगों को हवाई यात्रा कर सकेंगे। यात्री को 1 घंटे की उड़ान के लिए 2500 रुपये का खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए, डॉक्टर हर्षवर्धन, बी, नरेंद्र सिंह तोमर, सी, गजेंद्र सिंह शेखावत, डी, विजय देशमुख। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन जी हैं और इन्होंने आंसर नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। ये हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं और इन्होंने ही मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत लगभग 200 शहरों की आर्द्रता, टेम्परेचर नापा जा सकता है और हवा का स्तर भी मापा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2020 में परवेज खान का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध कौन थे? ए, पत्रकार, बी, डांसर, सी, एक्शन डायरेक्टर या डी, लेखक। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी, एक्शन डायरेक्टर सही है। ये जो पिक देख रहे हैं आप, ये परवेज खान है और इन्होंने आपने रावण मूवी देखी होगी, बदलापुर, फुकरे, अंधाधुंध, इन सारी मूवियों में का इन्होंने ही प्रोड्यूस की थी। ये एक्चुअली में एक्शन डायरेक्टर है। ये एक्शन डायरेक्टर हैं और इन्होंने रावण, बदलापुर, फुकरे, अंधाधुंध और कई मूवीज़ का प्ले किया है। आप जैसा कि देख रहे हैं इस समय 2020 बहुत ही ख़तरनाक चल रहा है। बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर के साथ जाने क्या हो रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है लॉन्च किया है? फसल बीमा अभियान लॉन्च किया है। तो ए, भारतीय एक्सचेंज जनरल इंश्योरेंस ने, हमारा उत्तर नंबर ए सही है और यह बीमा योजना लॉन्च की है कर्नाटक और महाराष्ट्र में। जुलाई 2020 में भारतीय एक्सचेंज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित के लिए फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है लॉन्च किया था। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। जैसा कि बताया, ये 3 सालों की अवधि के लिए किसानों का पर बीमा करने का अधिकार मिलेगा इसके तहत, और यह बीमा उन्हें अनिश्चित व प्रतिकूल मौसम के चलते फसल को होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2020 में मेहदी मोहम्मद गुलाइद को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर ए, सोमालिया, बी, मलेशिया, सी, सिंगापुर, डी, मालदीव। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए, सोमालिया सा है। ये जो पिक देख रहे हैं वो पिक सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर जो अभी मेहदी मोहम्मद गुलाइद जो नियुक्त हुए हैं, और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मेहदी मोहम्मद गुलाइद हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि
जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु कितनी धनराशि प्रदान की है? ए 1 मिलियन यूएसडी यूएस डॉलर, या बी 2 मिलियन यूएस डॉलर, सी 3 मिलियन यूएस डॉलर, या डी 4 मिलियन यूएस डॉलर। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी 3 मिलियन यूएस डॉलर है। और एडीबी इसमें एक वर्ड आया है, तो एडीबी तो एशियन, इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक, और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और इसके इस समय प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो हैं वो हैं मतातुक अक्सावा। मतातुक अक्सावा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में से किस देश की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किया गया है? ए इटली, बी फ्रांस, सी तुर्की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी तुर्की। तो तुर्की में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अब मतलब कि उनकी गवर्नमेंट सोशल मीडिया पर कंट्रोल कर सकेगी। और तुर्की की राजधानी आप जानते हैं अंकारा है, और वहाँ की मुद्रा जो है, करेंसी है, वो लीरा है। और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स कब मनाया जाता है? तो यह हमारा इसका आंसर नंबर ए 29 जुलाई, बी 30 जुलाई, सी 31 जुलाई, डी 1 अगस्त। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी 30 जुलाई है। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ये हमारे जो अवेयरनेस के लिए, एक्सीडेंट रोकने के लिए व उन्हें लोगों को अवेयर करने के लिए, इन रूल्स फॉलो करने के लिए हम इस डे को पूरे विश्व में मनाते हैं। और देखो कल 30 जुलाई को एक डे और मनाया गया था जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे भी कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बंट शुगर को प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड हेतु नामित किया गया है? ए आरती मुखर्जी, बी जयंती इंदुवती, सी देविका महाजन, डी अवनी दोषी। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी अवनी दोषी। हाल ही में दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी दोषी समेत 13 लेखकों के नाम को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है। उन्हें उनके उपन्यास बंट शुगर के लिए चुना गया है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी अवनी दोषी है, जिन्हें बंट शुगर उनका प्रसिद्ध उपन्यास है और उनके लिए बुकर अवार्ड के लिए इस बार नामित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पेटीएम मनी के लिए सीईओ कौन बने हैं? ए सतीश कुमार गुप्ता, बी हमारा आंसर नंबर वरुण श्रीधर, हमारा आंसर नंबर बी सही है। और इसके पहले पूर्व सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रवीण जाधव थे, जो इस समय वरुण श्रीधर नियुक्त किए गए हैं। और पेटीएम की स्थापना आप जानते हैं विजय शेखर शर्मा ने की थी, और इसका हेड क्वार्टर नोएडा में है। तो पेटीएम के बारे में हमने इतनी जानकारी ली। तो इस समय हमारे प्रवीण आंसर नंबर बी वरुण श्रीधर है, और पहले पूर्व प्रवीण जाधव का स्थान वो लेंगे। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो 11 दिया गया है वो आपको आंसर देना पड़ेगा। कल आप
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में टिक करके आंसर दें। और क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप जुलाई 2020 में निम्न में से किस प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है? इसमें से कौन सा खिलाड़ी है? आप कमेंट बॉक्स में नाम दर्ज करें। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब यदि आपको हेल्प